वियतनाम ने हाल ही में ऐसे मानव रूपी रोबोट्स बनाए हैं जो एकदम सही तालमेल में चल सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं और यहाँ तक कि नाच भी सकते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने ये सब सिर्फ 7 महीनों में कर दिखाया। टेक इनसाइट डेली हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया भर में मानव रूपी रोबोट्स उच्च तकनीक के प्रतीक बनते जा रहे हैं। आमतौर पर हम जापान, अमेरिका या चीन के बारे में सुनते हैं, लेकिन इस बार वियतनाम इस क्षेत्र में कदम रख रहा है। विन ग्रुप द्वारा समर्थित एक बिल्कुल नए स्टार्टअप विन मोशन ने दुनिया को चौंका दिया है। हनोई में 1 वर्षगांठ समारोह में उनके रोबोट, जिसे मोशन 1 कहा जाता है, ने 1000 से ज्यादा लोगों के सामने चलकर, हाथ हिलाकर और नाचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये कोई उधार ली गई तकनीक नहीं थी। यांत्रिकी से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ वियतनाम में ही डिजाइन किया गया था। इसका अनावरण 8 अगस्त 2025 को विन ग्रुप की 32वीं वर्षगांठ के दौरान हुआ। मंच पर कई मानव रूपी रोबोट्स ने तालमेल बिठाकर शानदार संतुलन के साथ एक दूसरे के साथ नृत्य किया। वे सिर्फ पहले से प्रोग्राम नहीं किए गए थे, वे सेंसर्स का इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीजों पर प्रतिक्रिया देते थे, रियल टाइम में डेटा प्रोसेस करते थे और सिंक में बने रहने के लिए तुरंत एडजस्ट हो जाते थे। विन मोशन के इंजीनियर्स ने हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम खुद बनाए। ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर कंपनियां बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से पुर्जे जोड़कर तैयार करती हैं, लेकिन विन मोशन ने पूरी ताकत लगा दी। और याद रखें, कंपनी की स्थापना सिर्फ 7 महीने पहले ही हुई थी। रोबोटिक्स की दुनिया में ऐसा लगभग अनसुना है, जहां बुनियादी प्रोटोटाइप बनाने में ही सालों लग जाते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया, क्या प्रभावित हैं कि वियतनाम ने 1 साल से भी कम समय में ये कर दिखाया? कमेंट में हाँ या ना लिखें। तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि वियतनाम एक संदेश दे रहा है। अब वो सिर्फ कम लागत का निर्माण का स्थान नहीं रहा, वो उच्च तकनीक के नवाचार की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत से रोबोट डिजाइन करके विन मोशन सिर्फ मशीनें ही नहीं बना रहा, वे स्किल, पेटेंट और स्वतंत्रता का निर्माण कर रहे हैं। इसी नई तकनीक की दौड़ में यही वो चीज है जिसके लिए देश कड़ी मेहनत करते हैं। और इसके अनुप्रयोगों के बारे में सोचिए। कारखानों और गोदामों में रोबोट्स की टीमें इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवा में रोबोट्स आपूर्ति पहुंचा रहे हैं या मरीजों की सहायता कर रहे हैं। मनोरंजन या पर्यटन में भी आगंतुकों का अभिवादन कर रहे हैं या लाइव शो कर रहे हैं। आज वो नाच रहे हैं, कल वो काम कर रहे होंगे। आप सबसे पहले मानव रूपी रोबोट कहां देखना चाहेंगे? कारखानों, अस्पतालों या होटलों में? अपनी पसंद नीचे कमेंट करें। वियतनाम के लिए पहला प्रभाव स्थानीय है। विन ग्रुप पहले से ही अपने विनफास्ट कार कारखानों में 1200 से ज्यादा रोबोट्स का उपयोग कर रहा है। मानव रूपी रोबोट्स को जोड़ना मतलब ज्यादा लचीलापन, ऐसी मशीनें जो आमतौर पर इंसानों द्वारा किए जाने वाले काम संभाल सकती हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण कारखानों से आगे तक जाता है। विन मोशन के अध्यक्ष ने कहा कि यह रोबोट्स जल्द ही गोदामों, स्कूलों, रिसेप्शन डेस्क और यहां तक के अस्पतालों में भी दिखाई दे सकते हैं। वैश्विक स्तर पर यह एक संकेत देता है, नवाचार सिलिकॉन वैली, टोक्यो या बीजिंग तक सीमित नहीं है। छोटे देश आगे बढ़ सकते हैं और शायद गति भी तय कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने इस पर ध्यान क्यों दिया है, यहां देखिए। कई ह्यूमनॉइड्स को सिंक्रोनाइज करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए जरूरी है हाई प्रेसिशन गति नियंत्रण, तत्काल डेटा प्रोसेसिंग, लैग से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत नेटवर्क, यहां तक कि हस्तक्षेप के बावजूद भी। विन मोशन का दावा है कि उन्होंने इन चुनौतियों का समाधान इन हाउस इंजीनियरिंग से किया है। इससे उन्हें नियंत्रण मिलता है और संभवतः कड़े नियमों से बंधे देशों की तुलना में तेज रोड मैप भी। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर वियतनाम इसी गति से आगे बढ़ता है तो वो दक्षिण पूर्व एशिया का रोबोटिक्स केंद्र बन सकता है। सरकारी नीतियां पहले से ही एआई, स्टेम शिक्षा और स्थानीय स्टार्टअप्स को समर्थन देती हैं। विन ग्रुप के इकोसिस्टम, कार, एआई, डेटा, स्वास्थ्य सेवा को इसमें जोड़ दें तो आपको ह्यूमनॉइड्स के परीक्षण के लिए पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब आपके लिए एक बड़ा सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि वियतनाम ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है या अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज आगे रहेंगे? अपने विचार कमेंट में लिखें। ये ऐसी तकनीक की दौड़ है जिस पर बहस करने लायक है। नाचते रोबोट भले ही मजेदार लगें, लेकिन ये महत्वाकांक्षा, इंजीनियरिंग और वैश्विक तकनीक दौड़ में एक नए खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वियतनाम 7 महीनों में स्टार्टअप से सिंक्रोनाइज्ड ह्यूमनॉइड्स तक पहुंच सकता है, तो अगले 2 साल क्या लेकर आएंगे? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम हर कदम पर नजर रखेंगे। और भी ताजा अपडेट्स के लिए टेक इनसाइट डेली हिंदी को सब्सक्राइब करें और भविष्य पर नजर बनाए रखें।